बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस, शवाहद, वीडियो सबूत सामने लाए जाएं तो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि 9 मई को कैसे एक जमात ने कौमी हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत दी। इस जमात के कौन कौन से लीडर अपने वर्कर्स को कहाँ कहाँ पहुँचने की हदायत करते रहे, किस किस बंदे को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई, कैसे इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ 9 मई को आग लगाने की कोशिश की, ये सब बातें किसने की हैं ये आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज लाहौर में जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि PTI वाले बड़ा ये ववेला मचा रहे थे, बड़ा ये शोर मचा रहे थे कि जी कौम को बताया जाए, दिखाया जाए, वो वीडियो वो फुटेजेस सामने लाई जाएं कि जिसमें जो जैसा कि हुक्मरान जमात ये दावे कर रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उसके ठोस शवाहिद जो है वो कौम को बताए जाएं। तो अता तारड़ साहब का इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मैं आज एक नाकाबिले तरदीद शवाहद के साथ, नाकाबिले तरदीद फुटेजेस के साथ, वीडियोस के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ जिसमें इन फुटेजेस में, इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे लाहौर, पेशावर और मुल्क के दीगर मकामात पर PTI के लोग, PTI के वर्कर्स अपने अपने लीडर्स की हदायत पर अमल करते हुए कौमी हसास तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं, कौमी शहदा के मुजस्मों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जला रहे हैं। और कैसे कैसे इन्होंने इस जलाओ गिराव के वाक़यात किए, कैसे इन्होंने मनसूबाबंदी की, इन सब के सबूत हुकूमत के पास मौजूद हैं। अता तारड़ साहब ने यह भी बताया कि मुराद सईद जो कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप में शामिल होते हैं, वो अपने किस किस बंदे को, किस किस ओहदेदार को, किस किस ज़िम्मेदार को कहाँ कहाँ पहुँचने की हदायत देते रहे, उसके वीडियोज़, उसकी ऑडियोज़, तमाम किस्म के जो शवाहिद हैं वो इदारों के पास मौजूद हैं। अता तारड़ साहब का ये कहना था कि हम बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के कोई बात नहीं कर रहे, तमाम शवाहिद इदारों के पास मौजूद हैं, तमाम वीडियोस, तमाम फुटेजेस इदारों के पास मौजूद हैं जिसमें ये बात देखी जा सकती है कि कैसे कैसे तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार ओहदेदारान और इनकी जो लीडरशिप है वो एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत अपने वर्कर्स को हदायत देती रही, उन्हें कहती रही कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पहुँचो और फ़लाँ फ़लाँ जगह पर पहुँच कर कौम की जो तनसीबात हैं उसको जला दो, गिरा दो। इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 9 मई का सारा जो सानया जो है वो किया। इनकी एक प्लानिंग थी कि 9 मई को मुल्क को इस कदर नुकसान पहुँचाया जाए कि और ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए जो कि आज तक पाकिस्तान की जो दुश्मन है वो भी नहीं पहुंचा सके। तो अता तारड़ साहब का ये कहना था कि मैं आज ये सारे शवाहिद, फुटेजेस, वीडियो मीडिया के सामने रख रहा हूँ और तहरीक इंसाफ वालों से ये पूछ भी रहा हूँ कि क्या इन सब शवाहिद की मौजूदगी में अब आप अखलाकी तौर पर इस जुर्रत का मुजाहरा करेंगे कि आप कौम से इस बात की माफ़ी मांगें कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, वर्कर्स इन वाक़यात में मुलव्वस थे। तो उनका ये कहना था कि इनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। इनको अब भी जो हमारी हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर जो मुल्क की माशी सूरत हाल को दुरुस्त कर लिया है, माशी सूरत हाल को हम ट्रैक पर ले आए हैं, तो इनसे ये तरक्की हज़म नहीं हो रही है। इसीलिए अब फिर इन्होंने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कॉल दे दी है। अता तारड़ साहब का ये कहना था कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने कैसे मुल्क में जो जमहूरियत का सफ़र जो अपनी मंजिल की जानब रवां दवा है, माशी सूरत हाल जो बेहतरी की जानब रवां दवा है, इसको डीरेल कैसे करना है। ये नहीं चाहते कि मुल्क माशी तौर पर तरक्की करे, ये नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरी और सियासी इस्तेहकाम आए। इसीलिए ये वक्फे वक्फे से इस किस्म की कॉल देते हैं जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि पाकिस्तान के जमहूरी, सियासी, मुआशी निज़ाम को डीरेल किया जाए। लेकिन हम इनको इनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और इनके वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं
उनको जो है वो अदलिया से सज़ाएँ भी मिलनी चाहिए। अता तारड़ साहब का ये कहना था कि हमारी अदलिया से भी अपील है, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इनके वो ज़िम्मेदारान जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके केसेस का फ़ैसला जल्द से जल्द किया जाए, उनको जल्द से जल्द सज़ाएँ दी जाएँ ताकि ये लोग अपने अंजाम को पहुँच सके और इनके अंजाम को देखते हुए कोई और भी इस तरह की कानूनी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ करने की कोशिश ना करे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।